और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। दानापुर में कोचिंग छात्रा की मौत मामले में कोर्ट से नार्को टेस्ट की मिली मंजूरी। 4 संदिग्धों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी। 12 फरवरी की सुबह बिल्डिंग से गिरकर हुई थी छात्रा की मौत। भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। तमिलनाडु से दर्जनों मोबाइल और सिम कार्ड के साथ 6 संदिग्ध गिरफ्तार। आरोपियों में बांग्लादेश का नागरिक भी शामिल। देश भर में जारी है अलर्ट। बिहार के कई जिलों में मेल के जरिए कोर्ट और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी। कटिहार कोर्ट और समरनाले के बढ़ा दी गई सुरक्षा। नवादा में कटघरा मोड़ के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। गया जिले के रिवला से शादी समारोह में शामिल होने अकबरपुर जा रहे थे बाइक सवार। मधेपुरा के बिहारीगंज में एक गड्ढे से महिला का सिर कटा शव बरामद। मधुकचक पंचायत से तरारी दरगाह के पास महिला का मिला शव। नवादा में ओहारी गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। समस्तीपुर के रोजा में सोनपुर गांव में आम के पेड़ से फंदे से लटका मिला युवक का शव। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। जमुई जिला स्थापना दिवस समारोह में जमकर झूमे डीएम और एसपी। होली गीत पर एसपी विश्वजीत दयाल के ठुमकों ने माहौल को और भी बना दिया रंगीन। पटना में खुले नाले में हादसे के बाद भी मोतिहारी नगर निगम बना हुआ है लापरवाह। धर्म समाज जमला और मठिया में खुले नाले से हो रहे हैं हादसे। जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र से 2 सगी बहनें लापता। आधार कार्ड बनाने के लिए बाहर निकली थी दोनों। थाने में दर्ज हुई शिकायत। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। कहा, उम्मीद है सीबीआई सुलझा लेगी मामला। न्याय नहीं मिले तो होगी शर्मनाक बात। शेखपुरा में प्रशिक्षण ले रहे होमगार्ड जवानों का बड़ा आरोप। खाने में दिक्कत के साथ मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप। डीएम से मिलकर की शिकायत। मोतिहारी के रक्सौल में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करी। 6 लाख का गांजा, 3 लाख का चरस बरामद। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना पुलिस ने चोरी कांड का किया खुलासा। जेवर और कई सामानों के साथ आरोपी शख्स गिरफ्तार। कृषि निर्यात के क्षेत्र में बिहार की ऐतिहासिक उपलब्धि। जीआई टैग के बाद समुद्री मार्ग से 5 टन मखाने का निर्यात। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शेखपुरा के सुदासपुर में नशे की हालत में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। एसडीपीओ ने कहा, गिरफ्तार युवक का है आपराधिक इतिहास। इंडो नेपाल के संयुक्त प्रयास से रक्सौल बॉर्डर पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन। भारत का ब्लड नेपाल और नेपाल का ब्लड भारत के नागरिकों के काम आएगा। नालंदा में स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान खुशहाल। रबी और खरीफ के साथ किसान राजेश प्रसाद कर रहे स्ट्रॉबेरी की खेती। प्रतिदिन कमा रहे 10 से 20 हजार रुपए। बक्सर के किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव में कलाकारों ने बांधा समा। बॉलीवुड गायिका भाव्या पांडे की सुरीली आवाज से दर्शकों को किया गया मंत्रमुग्ध। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना से प्रशासन उत्साहित। 1032 कैमरों की मदद से एक्सपर्ट्स कर रहे बाघों की गणना। टाइगर डे पर प्रधानमंत्री जारी करेंगे आंकड़ा। जीविका समूह में एक दिन में ग्रामीण बैंक ने बांटे 100 करोड़ लोन। औरंगाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने रचा इतिहास। इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना का निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा। पश्चिम चंपारण के मदनपुर से किशनगंज के गलगलिया तक जाएगी 564 किलोमीटर की यह सड़क। दरभंगा में सड़क के किनारे बूचड़खाने बंद। खुले में मांस और मछली बिक्री पर रोक का दिखने लगा असर। बूचड़खाने के लिए व्यवस्थित मार्केट के लिए निगम ने दी है जगह। पटना में वैभव सूर्यवंशी को गिफ्ट में मिली कार। पिता सहित परिवार के लोग रहे मौजूद। नई कार मिलने से वैभव नजर आए खुश। गोपालगंज में करोड़ों की शराब पर चली बुलडोजर। यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर देसी और विदेशी शराब की बोतलें हुई नष्ट। भागलपुर में बाइक चोर गिरोह सक्रिय। 30 सेकंड में बाइक की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। जोगसर थाना क्षेत्र के उच्चारण बोसलीन का मामला। अररिया से 4 दिन पहले टाटा शोरूम से चोरी की गई कार हुई बरामद। पूर्णिया के डंगराहा ओपी क्षेत्र से पुलिस ने कार को किया बरामद। दूसरे कार की तलाश अब भी जारी। छपरा में मुफस्सिल थाना के मगाई डी के पास से तालाब में मिला शव। रसूलपुर के तेलिया डी निवासी राम कुमार राम के तौर पर हुई शव की पहचान। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के रामलीला चौक के पास एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। घायल का इलाज अस्पताल में जारी।
नवादा के साइबर थाना पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। वारसलीगंज के अपसड़ गांव में पुलिस की तरफ से कार्रवाई। लोन दिलाने के नाम पर कर रहा था ठगी। कैमूर में नशेड़ी बेटे की मौत पर पिता ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई प्राथमिकी। केस फॉल्स होने के बाद 2 भाई गिरफ्तार। औरंगाबाद में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत। टंडवा थाना के रामनगर ईंट भट्ठा की घटना। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने ई रिक्शा से विदेशी शराब को किया बरामद। 45 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के चिरैया में दोस्त ने अपने ही दोस्त को चाकू मारकर किया घायल। बहन के बारे में अश्लील बातें करने पर दोस्त पर लगाया आरोप। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाने के चंपारणपुर में शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। 8 दिनों से लापता गुमला के रायटी प्रखंड के सुनील मिंज का कुएं से मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जामताड़ा में नारायणपुर थाने के धर्मयुग में गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गुमला के रायटी थाना क्षेत्र में 16 साल की लड़की से गैंग रेप। पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। एआई समिट में अभद्रता के विरोध में आक्रोश जाहिर किया गया। पीएम मोदी पर किया गया था गलत टिप्पणी। बेतिया में प्रस्तावित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में यादव समाज के लोगों ने किया पुरजोर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। फिल्म के खिलाफ पुतला दहन। बांका में भाजयुमो ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। भाजपा और भाजयुमो ने कांग्रेस के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। भागलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लखीसराय में शहीद द्वार के पास युवा बीजेपी ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के लगाए नारे। बेगूसराय में सैकड़ों फुटकर दुकानदारों ने नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। श्रमजीवी फुटकर दुकानदार संघ के बैनर तले हुआ प्रदर्शन। बिहार सरकार के डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के बाद लखीसराय के डीजे मालिकों में आक्रोश। डीजे साउंड यूनियन ने डीएम से मिलकर इंसाफ की लगाई गुहार। खगड़िया के मुरकाही थाना क्षेत्र के भिराहाई पोखर के पास एक महिला से छिनतई के दौरान चाकू मारने की घटना आई सामने। चाकू लगने से महिला गंभीर रूप से घायल, इलाजरत। पटना के खुशरूपुर थाना क्षेत्र के भुरकी मोहल्ले से लापता 14 वर्षीय किशोर शशि रंजन का शव किया गया बरामद। घर के पास स्थित तालाब से शव हुआ बरामद। वैशाली में पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी किए गए 2 पिकअप, 1 बाइक और कई गैस सिलेंडर बरामद। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मामले में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। छपरा में मांझी धारा के दाहा नदी के किनारे बना रहे 2 देसी शराब के भट्ठियों को उत्पाद विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब भी हुई नष्ट। बाढ़ अनुमंडल में मोकामा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 25,000 रुपए के नामी अपराधी चंदन यादव को किया गिरफ्तार। चंदन पिछले काफी वक्त से चल रहा था फरार। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के मकसूदनपुर गांव में विनोद प्रसाद हत्याकांड मामले में 2 फरार नामजद आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस दबिश से घबराकर आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। सिवान में पुलिस ने तस्कर के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने 143 पुड़िया स्मैक और 4 किलो 250 ग्राम गांजा किया बरामद। मुंगेर सदर अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा में भर्ती चोरी का एक आरोपी फरार। 4 दिन बाद पुलिस दबाव के बीच आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के शीशा मिल विजयनगर मोहल्ले में एक बंद घर में चोरों ने की दिन दहाड़े चोरी। अज्ञात चोरों ने घर में रखे 60,000 कैश और 3 लाख के जेवर उड़ाए। जमशेदपुर के बरागोड़ा में एनएच 18 पर मुड़ाकाटी चौक के पास भुवनेश्वर जा रही स्लीपर बस में अचानक से लगी आग। किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं। भागलपुर के ततारपुर थाने के विश्वविद्यालय के पास ऑटो और मोटरसाइकिल की टक्कर। दिलदारपुर के रहने वाली रुक्मणी देवी की मौत, जांच जारी। बिहार के बाराचट्टी में एनएच 2 पर भीषण सड़क हादसा। टोटो में अर्टिगा की टक्कर से 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, सभी का इलाज जारी। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में 4 लेन पर सड़क हादसे में महिला की मौत। बिहार शरीफ रजौली एनएच 20 पर सकरौल गांव के पास हादसा। बाढ़ में बारात से लौट रहे युवक की अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से गई जान। सविता सिनेमा हॉल के पास एनएच 31 पर हुआ हादसा। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा में तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार को रौंदती नजर आई। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार।
एआई समिट हंगामा मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान। कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, कहा कांग्रेस ने एआई समिट की साख पर बट्टा लगाने का किया काम। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया जाना जरूरी। पटना के फुलवारी शरीफ निसरपुरा में पटेल कुर्मी नव जागरण न्यास का कार्यक्रम। कई योजनाओं का हुआ शिलान्यास। मंत्री श्रवण कुमार समेत क्षेत्र के विधायक और नेता रहे मौजूद। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एआई समिट हंगामा मामले पर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की मानसिकता राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बार बार आघात करना राष्ट्र को किया शर्मसार। तेजस्वी यादव पर मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी का बयान। बीजेपी की ओर से सीएम नीतीश कुमार को हाईजैक किए जाने वाले बयान पर कसा तंज, कहा तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं को कठपुतली की तरह नचा रहे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिया बयान, कहा पीएम मोदी की सारी बातें अच्छी लगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश कैसे बदला सबसे ज्यादा प्रभावशाली। कांग्रेस से निकाले गए छत्रपति यादव ने खोला मोर्चा। बिहार में घूमकर कांग्रेस बचाओ यात्रा कर रहे 17 मार्च को पटना में महासम्मेलन। कांग्रेस के स्लीपर सेल का होगा खुलासा। शराबबंदी को लेकर जेडी विधायक वशिष्ठ सिंह का बड़ा खुलासा, कहा शराबबंदी को लेकर सरकार करा चुकी है कई बार सर्वे, पक्ष में मिली है राय। विधायक स्नेहलता कुशवाहा ने सासाराम के अस्पताल का किया निरीक्षण। मातृ शिशु अस्पताल का लिया जायजा। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही सामने आने पर दिए सुधार के निर्देश। बेतिया में विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी पर दिया बयान। शराबबंदी को बताया फेल, कहा सरकार शराबबंदी सख्ती से लागू करे या फिर पूरी तरह से कर दिखाती। औरंगाबाद के सूचना भवन में जिला जनता दरबार पोर्टल का उद्घाटन। जिलेवासी अब ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत। 1 मार्च 2026 को शेखपुरा आ सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। समृद्धि यात्रा के लिए बरबीघा के सरवा पंचायत का चयन। डीएम, डीटीसी और एसपी लगातार कर रहे निरीक्षण। सासाराम में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष चुने गए तौसीफ आलम। फलमंडी में आयोजित बैठक में लिया क्या फैसला, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में विकसित बिहार बनाने के सपने को सच करने पर चर्चा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने वैभव सूर्यवंशी को दी शुभकामनाएं। मेंस टीम के लिए खेलने की कामना की। औरंगाबाद में बिहार पुलिस सप्ताह की शुरुआत। 27 फरवरी तक चलेगा पुलिस सप्ताह। वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत कई तरह के खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। किशनगंज टीएम ने ठाकुरगंज प्रखंड के बंदर झूला का किया निरीक्षण। पंचायत स्तरीय योजनाओं की ली जानकारी। पटना हाईकोर्ट के जज राजीव रंजन ने शेखपुरा सिविल कोर्ट का किया निरीक्षण। कोर्ट में पेपरलेस सिस्टम अपनाने की दी हिदायत। शेखपुरा में किसानों के आर्थिक सुधार के लिए डीएम ने विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। लाभकारी योजनाओं की समीक्षा के बाद दिए गए जरूरी निर्देश। शेखपुरा में पुलिस सप्ताह के अवसर पर स्वच्छता अभियान। पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर की साफ सफाई। पूर्णिया में पुलिस सप्ताह समारोह का आयोजन। पुलिस लाइन में निकाली गई साइकिल रैली। ड्रग्स अवेयरनेस और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के हर्बल गुलाल बनाकर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। 50 क्विंटल हर्बल गुलाल के ऑर्डर से महिलाओं में उत्साह। सासाराम में दिखा होली का रंग। किन्नर समाज में उत्साह का माहौल। फगुआ गीत के जरिए भाईचारा बनाए रखने का निवेदन। पटना में फागुन महोत्सव की शुरुआत। खाटू श्याम की हुई भव्य आरती। निशान यात्रा में शामिल हुए भक्त। पटना के ज्ञान भवन में फागुन मेले का आयोजन। महिला उद्यमी ने मेले में लगाए अपने स्टॉल। अचार का कारोबार कर रही और बढ़ा रही रोजगार। सीतामढ़ी में खेल मैदान का खस्ता हाल। रखरखाव के अभाव में खेल मैदान हुआ जर्जर। सरकार ने विभिन्न पंचायतों में कराया था खेल मैदान का निर्माण। राजस्थान के बेवाड़ी ब्लास्ट में मारे गए मोतिहारी के 7 मजदूरों के शव को लाया गया। डीएनए से मिलान के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। 16 फरवरी को फैक्ट्री में हुआ था ब्लास्ट। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बाबा धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा बैद्यनाथ का लिया आशीर्वाद। कहा लंबे समय की इच्छा आज हो गई पूरी। पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो का किया उद्घाटन। नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बच्चों के साथ मेट्रो में किया सफर। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। लोगों को किसी भी अनजान फोन कॉल या लिंक को लेकर किया सावधान। बैंक खातों और बीमा के केवाईसी के दिए टिप्स। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना। मन की बात के 131वें एपिसोड में पीएम मोदी ने एआई समिट को बताया बड़ी उपलब्धि। कहा समिट में भारत की अद्भुत क्षमता देखने को मिली। डिजिटल फ्रॉड से सतर्क रहने की जरूरत।
पीएम मोदी ने नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की रखी नींव। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा पिछली सरकारों में गोलियां चलती थी, आज जेवर देश का गहना बना। यूपी के बनारस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाहर फायरिंग, छात्र पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी के बाद बीएचयू परिसर में छात्रों का विरोध। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% किया। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया गलत, कहा कई देशों ने दशकों तक उठाया अमेरिका का फायदा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर बड़ा हमला, फाइटर जेट से कई जगहों पर की बमबारी। अफगान में 25 नागरिकों की मौत की पुष्टि। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, आत्मघाती हमले में सेना के कर्नल समेत 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। टीटीपी विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के व्हाइट नाइट कोर का पुंछ में इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन, गुफा जैसे ठिकाने से हथियार और लॉजिस्टिक बरामद। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान गुफा जैसे प्राकृतिक ढांचे में छिपे एक ठिकाने का चला पता। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की शादी। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल ने बारात में किया डांस। धवन ने 2023 में पहली पत्नी से लिया था तलाक।